मामूली पत्थरन को नाम सिलपिल्ले भगवान कैसे भो आओ जानते हैं। एक राजा की लड़की थी, एक पंडित की लड़की थी। तो वे ऐसे ही पंडित जी के खेलते खेलते पंडित जी के पास पहुंची तो देखो कि पंडित जी सालग्राम रख के पूजा कर रहे हैं। तो इन दोनों लड़कियों के मन में आई कि ऐसे तो हम पूजा कर लेंगे, हम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी उठे तो पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी हमें ऐसे भगवान जी दे दो, हम पूजा करेंगे, हम पूजा कर लेंगे। तो पंडित जी ने सोची कि ये छोटी छोटी बच्चाएं इन्हें क्या पता कि असली भगवान जी कौन से नकली कौन से। तो इन्हें मामूली से पत्थर उठाए के इन्हें पकड़ा दे, पर जो पत्थर थे वे थोड़े चिकने चिकने थे। अब दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं। अब दोनों पे आपस में बात करनी कि इनको नाम का रखें, इनको नाम का रखें। दोनों राजा की लड़की के हाथ में थे, पत्थर छूट के नीचे गिर गए। तो राजा की लड़की ने कही कि इनको नाम सिलपिल्ले भगवान रख के देता है। तो इनने दोनों ने अपे अपे पत्थरन को नाम सिलपिल्ले भगवान रख के था। तो पंडित जी की जो लड़किनी थी तो इनके दो भाई थे। पंडित जी खत्म हो गए तो एक भाई बहन को थोड़ा गुंडा टाइप को, तो पाने बड़े भैया को मार पीट के सिब्बा को सामान भर ले गो। उपाय में वह पंडित की लड़की के सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो वो बहुत रोई और भैया से कही भैया तुम वहाँ से सामान छोड़ आओ, हमारे सिलपिल्ले भगवान ले आओ। तो भैया ने सोची इतना कीमती सामान ले गए, इतना सामान लूट ले गए, बाकी चिंता ना है, एक मामूली पत्थर की चिंता आ जाए। तो बाने लड़की ने कही भैया अगर मेरे सिलपिल्ले भगवान ना मिले तो हम मर जाएंगे, अब ही मर जाएंगे। तो बाने कही कोई बात ना, पड़ोई भैया तो जा भैया से कहिए अगर दे दे तो ले आ। तो पंडित की लड़की फिर बड़े छोटे भैया के पास पहुंची। तो वहाँ को भैया थोड़ा गुंडा टाइप के थे, तो वहाँ के दोस्तों वैसे ही थे। तो माँ सब बैठे हुए थे। तो माँ ने कही भैया सामान में हमारे सिलपिल्ले भगवान आए गए, तो वो हमारे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो जो और भैया के संग में जो गुंडा दिमाग के जो ऐसे ही आवारा बैठे हुए थे वे उगा से दई ako भैया उगा से दो। और फिर दोबारा कहने लगो कौन से भगवान। तो लड़की ने कही मेरे सिलपिल्ले भगवान। तो पाके भैया ने कही देख अंदर सामान रखो है, अगर कहूँ होगा तो ढूंढ लिया। तो वो जान लगी। तो बाकी जो दोस्त थे थोड़े दिमाग के ऐसे ही थे। तो बहाने मजाक बनावे के चक्कर में लड़की थी कही अगर तेने शुरू से इतनी पूजा करी है ते इतने प्रिय है तू भी नहीं मानते है तो यहीं से आवाज़ दे, अगर ते भगवान होएंगे तो बाहर आ जाएंगे। बहाने लड़की ने मन में सोची बात तो सही है, हम बचपन से इनकी पूजा करता आ रहे हैं, अगर हमने तो प्रेम करो है, अगर बिन्ने हमसे प्रेम करोगे तो बाहर आ जाएंगे। तो पंडित की लड़की हाथ फैला के रोने लगी, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान अगर हमने तुम्हें बचपन से पूजा करी है, बचपन से प्रेम करोगे तो तुम बाहर आ जाओ। खूब जोर जोर के चिल्ला के रोने लगी। सिलपिल्ले भगवान ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो अंदर से उछट के लड़की की छाती से आगे लग गए। तो जो पंडित जी को लड़का हो छोटो ये सब देख रहा हो, देख के बड़ा ही आश्चर्य में रह गया। फिर वहाँ ने सोची जी तो अद्भुत है, मामूली पत्थर में भगवान है। तो वहाँ ने बड़े भैया को जो सामान लूट लाट के लाओ सब वापस कर दो।
फिर वो साधारण सो रहने लगो। इतने राजा की लड़की के साथ काबो। लड़की जवान है गई थी तो राजा ने एक दूसरी कास्ट के लड़का से शादी कर दी, जो कि ना पूजा करतो, ना प्रभु कऊ भगवान को मानतो, बस दारू पीबो, जुआ खेलबो, लड़किन को ऐब रखबो, बाको यही काम हो, इधर बेते उते घूमबो। तो बहाने लड़की ने बहुत मने करी कि पापा ये हमारे साथ को नाने हम पूजा करवे आए हैं और जी ऐसे ऐसे दारू पीतो है, ना पूजा करे ना भगवान को माने, तो हमारी कैसे निभ जाएगी। तो राजा ने बिल्कुल न मानी लड़की की और शादी कर दी। शादी है कि लड़की चली गई राजा की, लड़का के संग रह करे और पैसे पिल्ले भगवान को पे सीने से लगा के रह करे। तो बाय लड़का को कोई मतलब ना हो, बाहर जातो दारू पीबो, जुआ खेलबो, लड़की बाजी में ऐसे उल्टे सीधे काम में, और भगवान बाबा की कोई ध्यान ना। तो आगे ऐसे चलते रहो कई दिन बीत गए। तो कछु दिन बाद सोची जाने कि जी सीने ते पत्थर लगा के कैसी बैठी रहते हैं। तो बहाने वह पत्थर को बहुत माने गई कि जी सीने से खाए लगा रखो मने। तो बहाने कही जी हमारे सिलपिल्ले भगवान है। तो वो राजा को लड़का बहुत हंसो, सिलपिल्ले भगवान है क्या? हाँ जी हमारे सिलपिल्ले भगवान है। तो वह लड़का ने वहाँ से हटावे की बहुत कोशिश करी कि इन्हें अलग रख दें, पर मैंने बहाने छोड़े ना, लड़की ने सीने से लगाए रखे। ऐसे ही कत बातचीत करत में कई दिन और बीत गए। फिर कई दिन बाद जब वहाँ ने हठपूर्वक यानी वाने अपनी जिद में वह सिलपिल्ले भगवान को वह के सीने से उठाए के फेंक दे गंगा मई। पास में गंगा जी थी तो वहाँ में समंदर में फेंक दे। तो वहाँ में वह लड़की कुछ ही जैसे ही देखो ऐसे ही वो बेहोश है गई। तो वह लड़का ने देखी कि जी तो बेहोश मर तो ना गई। तो माँ ने और राजा आए, उठावे की कोशिश करी, राजा आए गए, राजू ने उठावे की कोशिश करी। तो वहाँ ने राजा ने कही तेने का कर दो, अगर राजा सुनेंगे तो हमें तो फांसी पे चढ़ा देंगे, अब क्या करें। तो फिर वैद्य बुलाए गए। पिता के बाद जैसे तैसे होश आओ तो पानी गई हमारे सिलपिल्ले भगवान कहाँ हैं। हम मर जाएंगे अगर सिलपिल्ले भगवान ना मिले तो, हम पे प्राण त्याग देंगे अगर सिलपिल्ले भगवान ना मिले तो राजा ने कई गोता खोजू, पानी में डुबकी मार के सामान ढूंढना आता है, उनने कई गंगा जी में उतार दे, पर सिलपिल्ले भगवान ढूंढवे के बावजूद ना मिले। तो राजा ने सो गई और मंत्री काफ़ी आदमी जुट गए, परिवार वो जुट गए। तो वहाँ ने गई गंगा जी के किनारे लड़की बैठ के रोने लगी। जब ना मिले तो वहीं बैठी रो रही। तो लड़की के ससुराल वालों ने कही कि अगर तेने बचपन से इनकी पूजा करी है और इतना ही प्रेम हो, अगर तेने श्रद्धा से पूजा करी है तो बुला ले, वे बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही लड़की ने हाथ फैला के रोएबो चालू करो, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, अगर मैंने तुम्हें बचपन से चाहो है, बचपन से पूजा करी है तो तुम बाहर निकल आओ। हे मेरे सिलपिल्ले भगवान, अगर तुम मुझसे नेको प्रेम करते हो तो बाहर निकल आओ। और गंगा जी में जैसे ही आवाज़ सिलपिल्ले भगवान को पहुँची, वो छटके वाके लड़की से सीने से लग गए। तो जी सब परिवार वाले खड़े देख रहे थे। तो परिवार वाले ने सोची कि जी हमारे संग की नाने हम इतनी बड़ी पुजारन को कैसे अपने घर में रख सकते हैं।
कहाँ हम दारू मीट मदरा खावे भाई, कहाँ इतनी बड़ी भक्त हम हमारे संग न रह पाएगी। तो माने जो राजा तो और राजकुमार तो बाने बाके घर मायके भी तो और बिनते कही आपकी लड़की बहुत बड़ी भक्त है भगवान की, तो हमारे घर के लायक नाने, हम इनके लायक नाने जो हम इनके संग रह सकें। देखा मामूली पत्थर में भी अगर भगवान आ सकते हैं तो हम अगर मन से चाहेंगे कि भगवान है तो पत्थर की मूरत में भी भगवान है। अगर मन में ही नहीं है भगवान है तो काऊ में भगवान ना है, फिर तो आदमी इतने मंदिर पूजा सब बेकार है। जी थी शिल्पी मामूली पत्थर की कहानी जिसमें भगवान शिल्पिल्ले भगवान आए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट करियो। राधे राधे।